नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 12 फरवरी को जया एकादशी व्रत मनाया जाएगा। मान्यता है कि यह एकादशी 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का फल देती है और बुरी योनियों से मुक्ति दिलाती है। तो माघ मास की इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्म आदि हत्या के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। तो माघ शुक्ल जया एकादशी की तिथि का प्रारंभ होगा शुक्रवार 11 फरवरी की दोपहर 1:52 से और एकादशी तिथि समाप्त होगा 12 फरवरी की शाम 4:27 पर। तो 12 फरवरी को जया एकादशी मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। जो पारण का समय है वो है 13 फरवरी की सुबह 7:01 से सुबह 9:15 के बीच और द्वादशी तिथि शाम 6:42 पर समाप्त होगा 13 फरवरी को। जया एकादशी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उसके पहले 2 लाइन में कथा सुन लेते हैं। पद्म पुराण में एक वर्णित कथा आती है कि इस एकादशी की कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में रहते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक भी रहते थे। वहीं एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन और उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी था। अब पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया और हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया और इनके ठीक प्रकार न गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञात नहीं। अब वो अत्यंत शीत थे, उनके रोंगटे खड़े रहते, मारे शीत के वे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई और इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही अच्छा है। अब हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। बातचीत कर ही रहे थे कि दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई और उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। अब जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही पिशाच योनि से छूट गए और अत्यंत सुंदर गंधर्व अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक के प्रस्थान किया। देवराज इंद्र को स्वर्गलोक पहुंचकर प्रणाम करते किया तो देवराज इंद्र आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि तुम पिशाच योनि से किस तरह से तुमने छुटकारा पाया, सब बतलाओ। तब माल्यवान कहते हैं, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने से तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय है, इसलिए आप धन्य हैं। तो जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयोग किए जाएंगे। अगर आपके विवाह होने में दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, तब जब आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह जरूर करवाइए। अगर आपको कन्या संतान नहीं है तब अपनी पूरी लाइफ में एक बार तुलसी शालिग्राम का विवाह आप जरूर करिए। और इस दिन एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि
आप शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र और माँ तुलसी को लाल वस्त्र अर्पित करें और बाद में दोनों कपड़ों में गांठ लगाकर अपने विवाह के वस्त्र में या अपने कपड़े में आप संभाल कर उसको छुपा कर रख दें। आप लोगों के वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाएगी। अगर विवाह होने में अड़चने हैं तो आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखिए, एकादशी का व्रत, और उनसे अपनी मन्नत मांगिए और फिर विवाह होने के बाद उस मन्नत को उतारा जाता है। पूजा विधि क्या है? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में ही एक दिया जलाएं और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनको आप पीले पुष्प और तुलसी के पत्ते या तुलसी की मंजरी अर्पित करें और जब भी तुलसी का पत्ता या मंजरी अर्पित करें तो श्री हरि के माथे पर रखें और चरणों में तो भूल कर भी ना रखें, संभव हो तो व्रत रखें। भगवान को भोग लगाइए। तो पंचामृत बनाएंगे कैसे? दूध, दही, शहद, घी और उसमें आप तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा और साथ ही उसमें शक्कर, मीठी वस्तु डालना है। तो इस तरह से आप पंचामृत बनाइए और उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डालेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का कोई भी भोग श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। जब भी उनकी पूजा करें अकेले मत करें, माँ लक्ष्मी के साथ करें, तभी आपको फल मिलेंगे। जो भी भोग लगाएंगे श्री हरि के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। माना जाता है कि बिना तुलसी के पत्ते का भगवान भोग ग्रहण नहीं करते और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, तभी आपका व्रत पूजा संपूर्ण होगा। अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें, मंत्र जपें, तो आपको इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। इस दिन कुछ प्रयोग किए जाते हैं। आपके घर में तुलसी जी तो होंगी ही। तुलसी जी के तने में एक लाल धागा अपनी कामना कहते हुए बांध दीजिएगा। अब चूंकि संकल्प लेने के बाद ही इस दिन पूजा करने का विधान है, तो आप ऐसा जरूर करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो रात में सोने के पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर रविवार की सुबह आप इस समय आपको पारण करना है और पारण करने के पहले ब्राह्मणों को अन्न दान आप कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। इसके बाद आप पारण करें। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर जीवन में धन की कमी हो तब पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का अभिषेक केसर मिले हुए दूध से करें। वैसे तो भगवान की प्रिय वस्तु तमाम वस्तुओं का उनको भोग लगाया जाएगा, लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना हो तब एक सिक्का, याद रखिए, एक सिक्का भगवान श्री हरि के जब पूजा कीजिएगा तो उनको जरूर अर्पित करें। वैसे तो आप ज़्यादा भी अर्पित कर सकते हैं, पर एक सिक्का, कोई भी सिक्का हो सकता है, 1, 5, 10 जो भी आपके पास है। और बाद में इस सिक्के को, जैसे कि आपने उन्हें अर्पित किया, तो सिक्के पर भी अक्षत कभी भी सादा मत अर्पित कीजिए। जब भी अर्पित कीजिए हल्दी से कलर करके, और अर्पित करने के अक्षत आप सिक्के पर भी अर्पित कीजिए। कुमकुम अक्षत से, पुष्प से पूजा करें और बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए इस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में या धन के स्थान पर रख लें और अगली एकादशी को फिर से इस सिक्के का पूजा करें। तो ये सिक्का में इतनी शक्ति आ जाएगी कि यह धन को खींचने लगेगा। और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा, अलग से रखिएगा, आप पर्स में भी रख सकते हैं। तो इस दिन भगवान को कमल पुष्प अर्पित करने का विधान है। तो कमल पुष्प अगर आपके पास नहीं है तब ऐसे में आप आंखें बंद करें, दोनों हाथों को अंजुरी बनाएं और ध्यान करें कि आपके हाथों में कमल पुष्प है और भगवान को आप अर्पित कर रहे हैं। तो आपको इसके भी उतने ही फल मिलेंगे जितने वास्तविक पुष्प के मिलते हैं। और हल्दी जरूर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि हल्दी अर्पित करने से आपकी सारी मनोरथ पूर्ण हो जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी की मिट्टी का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। जब आप तुलसी जी में जल अर्पित कीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, तुलसी का पौधा छूना नहीं है, ना ही पत्ते तोड़ना है। मिट्टी के जड़ में 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें और वहाँ की मिट्टी उठाकर तिलक करें। खुद भी और पूरे घर के लोगों को तिलक करें, चारों दिशाओं से रक्षा होगी। और 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें, तो नज़र दोष से बचे रहेंगे, बुरी नज़र से बचे रहेंगे। आप चाहें तो घर के मुख्य दरवाजे पर भी बांध सकते हैं या कहीं छिपा कर रख दें। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को
2 लौंग लाल कपड़े पर रख कर अर्पित कीजिएगा। और जो सिक्का है उसका एक छोटा सा प्रयोग इस दिन और किया जाता है। आपके घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा। तुलसी के पौधे की मिट्टी में बड़े जादू छिपे हैं और इसी मिट्टी का प्रयोग करके तो बड़े बड़े कष्ट मिट जाते हैं। तो जब आप तुलसी के जो पौधे हैं, एकादशी तिथि को नहीं छूना है, लेकिन मिट्टी में प्रयोग आप कर सकते हैं। एक सिक्का ले लें, चाहें तो एक लौंग भी रख लें। अपनी जो भी आपकी इच्छा है, चाहे वो कैसी भी इच्छा है, बोलकर तुलसी की मिट्टी में लौंग और सिक्का दोनों गाड़ दें। कोई एक चीज़ है तो उसी को गाड़ दें और फिर आप उनको प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लें। देखिएगा आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। तो चूँकि इस दिन सिक्के का, लौंग का, तुलसी की मिट्टी का बहुत सारे प्रयोग होते हैं और तुलसी की मिट्टी में जादू छिपा है, जादुई असर डालता है, क्योंकि तुलसी की मिट्टी का प्रयोग, तुलसी की मंजरी का प्रयोग और पत्ते का प्रयोग लाभ ही लाभ देते हैं। और इस दिन एक तुलसी के पत्ते पर अगर हल्दी से श्रृंग लिखकर श्री हरि विष्णु को उनके माथे पर सजा दें तो जीवन के हर जो समस्याएं हैं वो तो समाप्त होंगे ही, समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। और साथ ही अगर आपके घर के आसपास भगवान श्री हरि का मंदिर है तो केसरिया रंग का ध्वज दान करें और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें तो आपकी सभी कामनाएं पूरी होती है। साथ ही आपका गुरु भी बेहतर होता है।